अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 4.3 की थ्योरी के बारे में। सबसे पहले है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमारे पास क्या है? देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमें। इंटरचेंज 2 रोज, 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट और थर्ड हो, चाहे फर्स्ट सेकंड हो, चाहे सेकंड थर्ड हो। किसी जगह पे भी आप 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में, किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशन देखते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स Aij is called upper triangular matrix if all element below the principal diagonal are zero। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है, इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर में हम क्या कहते हैं? मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो है उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ये अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, तो हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। एग्जांपल है इसकी, देखिए ये हमारे पास मेन डायगोनल है, इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास मेन डायगोनल है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी याद रखें, डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर भी होते हैं। एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस है। एचेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्रीज ग्रेटर देन द नंबर जीरोस इन प्रीसीडिंग रो। अब देखिए हमारे पास ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली रो की निस्बत दूसरी रो में जीरो की तादाद ज्यादा है, उससे अगले में और जीरो की तादाद ज्यादा है। इस तरह यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास 2 जीरो है, इसमें आगे आगे ज्यादा जीरो होते जाएंगे और लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या है? A M cross n matrix A is said to be reduced echelon form of if the first non-zero entries in R lies in Cj, then all entries of Cj are zero। इसका मतलब है कि किसी भी रो के अंदर, कॉलम के अंदर, जहाँ पे हम 1 बनाते हैं, उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को जीरो है। सी से मुराद कॉलम है, आर से मुराद रो है। अब यहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर नीचे जीरो है। इस तरह यहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो है। एग्जांपल नंबर 8 हम करेंगे, इसको हम एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म दोनों में कन्वर्ट करके हल करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 को हमने एक अदर पेज के ऊपर लिख लिया, 2 3 -1 9 1 -1 2 -3 3 1 3 2। अब एचेलॉन फॉर्म क्या है कि हमारा पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये नॉन जीरो और 1 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 2, हम फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करके सेकंड रो को फर्स्ट रो में तब्दील कर लेंगे और यहाँ पे 1 बना लेंगे। फर्ज कर लें यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है या 3 आ जाता है। फर्ज कर लें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे। तो आप फर्स्ट रो को इसमें से जब माइनस करेंगे 2 को 3 में से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए, अब ये 1 भी नहीं बन सकता है। तो हम इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करके, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई पॉसिबिलिटी ना हो तो आप उस पूरी रो को उस नंबर से डिवाइड करके, जिसको हम 1 बनाना चाहते हैं, तो डिवाइड करके 1 बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस कॉलम के अंदर हमारे पास 1 है, हमने उस दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, जैसे 2 है इसको भी 0 बनाएंगे, 3 है इसको भी 0 बनाएंगे। इसके लिए हम ऑपरेशन लिखेंगे। यहाँ पे पहले ये लिखा हुआ है फर्स्ट रो इंटू -2 प्लस सेकंड रो। इसका मतलब है फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड करना। याद रखें यहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, तो ज़ाहिर है इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -2 को ऐड कर देंगे। पहले इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे।
ये हमने ऑपरेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड कर दें, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड कर दें। यहाँ पे हमने इनको हल भी किया हुआ है रफ प्रोसीजर में। देखिए फर्स्ट रो को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो इसके नीचे लिख के इनको ऐड कर लिया, 0, 5, -5, 15। देखिए यहाँ पे हमने इसको सेकंड रो की जगह पे लिख दिया, 0, 5, -5, 15। फिर हमने फर्स्ट रो को -3 से भी मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो इसके नीचे लिख के इनको ऐड कर लिया, 0, 4, -3, 11। ये हमने इसकी थर्ड रो की जगह पे लिख दिया, 0, 4, -3 और 11। ये काम हम थोड़ा सा ज़बानी भी कर सकते हैं, अगर आप ज़रूरत समझें तो रफ प्रोसीजर करें, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ज़बानी भी कर सकते हैं। अभी हम इसको ज़बानी भी करेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है इसको हमने 1 बनाना है। अगर तो यहाँ पे नंबर कोई और लिखे हुए हैं, -5 और 15 की जगह पे कोई और नंबर हो, यहाँ पे तो -5, 15 है, 5 से डिवाइड करने से हमारे पास कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ रहा, इसलिए हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, उससे हम ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं। तो फिर हम इस 4 को इसमें से माइनस कर देंगे थर्ड रो को, तो यहाँ पे 1 बना सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को आपने 0 करना है। अभी फिलहाल ऊपर वाले एलिमेंट को 0 नहीं करेंगे। तो नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो को -4, ये सेकंड रो है, ये 4 है, तो -4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में 0 बनाना चाहते हैं तो थर्ड रो में ऐड कर दें। अब ये 0, अब हम इसको थोड़ा सा ज़बानी करेंगे। फर्स्ट सेकंड रो हमने वैसे लिख दिए। अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 0 0 आ जाएगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 4 0 आ जाएगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 + 11 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 है, तो ये तो अच्छा है। अगर 1 ना हो तो आप उस नंबर से इस पूरी रो को डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि 1 के नीचे वाले एलिमेंट को आपने 0 बनाना है, इसके मज़ीद नीचे कोई और रो नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है, यही दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम कहते हैं एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं। अब हम इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये वाले सारे ऑपरेशन तो हम इसी तरह करेंगे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, साथ जो इससे ऊपर होगा उसको भी 0 बनाना है। नीचे वाले 0 को बनाने के लिए तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है कि R2 को -4 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दिया, 0 0 1 -1, वो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 0 1 -1। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट 1 को अगर इसमें ऐड कर दें, 0 आ जाता है, तो सेकंड रो को सारी को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए 0 1 में ऐड होगा, 1 आ जाएगा, ये 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। फिर 1 को -1 में ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर -1 को 2 में ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा। 3 को -3 में ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। इस तरह हमने इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाए हैं, इस 1 के ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट भी 0 बना लिए। अब यहाँ पे जो कि 1 है, अब हम इसके 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। यहाँ पे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपने 1 के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। अब यहाँ पे 1 है, इसमें अगर हम सिर्फ सेकंड रो में ऐड कर दें, थर्ड रो को सेकंड में ऐड कर दें, यहाँ पे 0 बन जाएगा। और अगर इसको फर्स्ट में 1 में से माइनस कर दें, थर्ड रो को 1 में फर्स्ट रो में से माइनस कर दें थर्ड को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये काम आप थोड़ा सा इसी तरह देखेंगे रफ प्रोसीजर के बगैर। थर्ड रो इसी तरह लिखें, 0 को इसमें ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा। 0 को 1 में ऐड करेंगे, 1 आएगा। 1 को -1 में ऐड करेंगे, 0 आएगा। -1 को 3 में ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट में से माइनस करना है, 0 + 1 1, ये भी 0 ही आ जाएगा। अब -1 + 1 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 1 में 0 में ऐड कर देंगे, 1। अब देखिए यहाँ पे 1 नीचे वाले एलिमेंट 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0। तो ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारी एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने इससे पहले 4.2 की थ्योरी में भी देखा है, वहाँ पे हमने एग्जांपल भी की है, 4.2 के अंदर क्वेश्चन भी किए हैं। लेकिन अब उसने दिया हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के जरिए हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 9। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हमने किया है, इसका आंसर आ गया 14, नॉन जीरो है तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका तरीकाकार क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये एलिमेंट तो आपने लिखने हैं 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। यहाँ पे डॉट लगा के आगे ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ये वाला 3/3 का एक मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर ही आपने एक डॉट लगा के यहाँ पे एक 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहली रो के एलिमेंट है 2 5 -1 1 0 0, ये पहली रो के एलिमेंट बन गए। ये दूसरी रो के एलिमेंट बन गए, ये तीसरी रो के एलिमेंट बन गए, सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि जिस तरह का ये मैट्रिक्स है इस तरह का ऑपरेशन लगा के हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जो ऑपरेशन इधर करेंगे हम साथ साथ इधर भी होता रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कॉलम के अंदर किसी जगह 1 जरूर है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लें। अब हमने क्या किया है, जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ये वाले एलिमेंट भी चेंज कर दिए और फर्स्ट को थर्ड की जगह पे लिख दिया। अब हम इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, ये 3 है ये 2 है। इसको आप फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में ऐड कर देंगे, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में ऐड कर देंगे। जो कि 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करें, अगर -2 होता है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखें इसको आप यहाँ पे फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। फर्स्ट रो इसकी वैसे लिखेंगे, -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 + 3 0 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। -6 + 4 -2 आएगा, यहाँ पे लिख दिया। माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 2 + 6 + 2 8 आ जाएगा। 0 है तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 0 -3, यानी कि -3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारी रो को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। अब -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, -4 + 5 1 आ जाएगा, 4 + 4 - 1 3 आ जाएगा। 0 है, 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, -2 + 0 -2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। तो आप इस पूरी रो को -2 से डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड रो को -2 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रो भी वैसे लिख दी, थर्ड रो भी वैसे लिख दी, इसको -2 से डिवाइड किया। असल मकसद हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारे पास आ जाए 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। जब हम नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसको 0 बनाएंगे तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिलहाल हमने क्या किया है, हम इसको माइनस कर देते हैं, 0 - 0 0 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। 0 है तो ये नंबर वैसे ही रहेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। ये -3/2 -2, -3/2 -2, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -7/2, यहाँ पे लिख दिया। अब इसी रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे, 0 + 1 1 आ जाएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 - 2 6 आ जाएगा, 0 है तो 0 ही आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 2 से 1 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। इसका 2 कट जाएगा, -3 आएगा, -3 को 1 में प्लस करेंगे, -2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स आ गया। अब देखें 1 के नीचे वाले एलिमेंट, 1 के ऊपर नीचे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पूरी रो को, थर्ड रो को 7 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट रो सेकंड रो को हमने वैसे लिख लिया, यहाँ पे इसको ये 0 0 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा 7 पे डिवाइड करने से। यहाँ पे 7 पे डिवाइड करेंगे 1/7,
यहाँ पे 1/14 और ये 7 कट जाएगा -1/2। अब हम इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रो को, पूरी रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। अब ये पहले पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए 4 - 4 0 आ जाएगा, -6 + 6 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको थर्ड रो वैसे लिख के इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 4/7, इसमें प्लस करेंगे वैसे नंबर आ जाएगा। ये 4/7 को -1/2 ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर से ये हल किया जा सकता है, या एलसीएम लेके -3/14 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। अब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है 1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, -6 + 6 भी 0 आ जाएगा। इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6/7 0 में ऐड करेंगे, यही नंबर आ जाएगा। -6/14 + 1 4/7 आ जाएगा एलसीएम लेने से। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।